हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लास्ट चांस है। आज आपके पास काउंसलिंग का अंतिम मौका है बच्चों। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आज काउंसलिंग जरूर करवा लेना, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। देखिएगा, यहाँ पर टाइम को भी नोट करना। इन्होंने लिखा है एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, और सामने डेट क्या लिखी है, 27 जून 2024 रात 11:59। यानी बच्चों आज रात 12 बजे से पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है, आपको काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर लेनी है ना। इसके लिए आपको 5500 रुपए पेमेंट करना होगा और बेस्ट कॉलेज की चॉइस भरनी होगी। जितने भी बच्चे जिनके रिजल्ट में क्वालीफाई लिखा हुआ आ रहा है वो सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैं जानकारी के लिए बता दूं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि हमारे नंबर कम है, हमें तो पहले राउंड में कॉलेज मिलेगा नहीं, तो दूसरे राउंड में करवाएंगे। तो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। पहले राउंड में कॉलेज मिलने में सुविधा रहती है। पहले राउंड की मेरिट नीचे आती है बेटा, कई बार दूसरे राउंड की मेरिट बढ़ जाती है। आप इस बात को भी समझ लो। तो कोई अगर ये माइंड लगा रहा है कि पहले राउंड में ऊपर रहेगी, दूसरे राउंड में नीचे आएगी, तो ये सही माइंड आप नहीं लगा रहे। हो सकता है आपको जो कॉलेज चाहिए सेकंड राउंड में उसमें सीटें ही ना हो, है कि नहीं है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, प्लीज चॉइस फिलिंग कर देना, रजिस्ट्रेशन करवा देना। ठीक है। हाँ। और कॉलेज में पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की वैसे तो जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं बेस्ट कॉलेज, तो मैं कुछ नाम आपको पहले सजेस्ट कर चुका हूँ। जैसे बच्चों, भाई कॉलेज है लखनऊ का, डॉक्टर टंडन कॉलेज आगरा का, है ना, सेंट मेरी कॉलेज लखनऊ का, कैरियर कॉलेज लखनऊ का, सुरुचि कॉलेज लखनऊ का, विवेकानंद कॉलेज मुरादाबाद का, श्री राम मूर्ति बरेली, संतोष कॉलेज गाजियाबाद, इसी तरह से गंगासील कॉलेज बरेली, हिंद कॉलेज बाराबंकी, आईएमटी कॉलेज मेरठ, प्रकाश कॉलेज नोएडा, एससीपीएम गोंडा, इसी तरह से कृष्णा कॉलेज कानपुर, मायो कॉलेज बाराबंकी, मेट्रो कॉलेज नोएडा, केएमसी कॉलेज मेरठ, नाइट एंगल कॉलेज नोएडा। इसी तरह से बच्चों, आपका केडी कॉलेज मथुरा, विवेकानंद लखनऊ, समर्पण कॉलेज लखनऊ, अवध कॉलेज लखनऊ, है ना, एमएस इंस्टीट्यूट लखनऊ, और डॉक्टर आंचल सिंह यादव लखनऊ, जीएस कॉलेज हापुड़, एफएस कॉलेज फिरोजाबाद, डॉक्टर टंडन कॉलेज आगरा, नरेना कॉलेज कानपुर नगर, अपेक्स कॉलेज वाराणसी, हिंद कॉलेज बाराबंकी। इसी तरह से अवध कॉलेज जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, फातिमा कॉलेज लखनऊ, मायो कॉलेज बाराबंकी, नोवा कॉलेज लखनऊ, और साई कॉलेज कानपुर नगर, है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में ये भी टॉप है, ये भी टॉप है। नंबर 1 कॉलेज केजीएमयू है, और केजीएमयू के बाद आरएमएल, एसजीपीजीआई और यूपी यूएमएस, तीनों लगभग एक जैसे ही लेवल के हैं। इनमें बच्चों ये दोनों जो कॉलेज है, आरएमएल और एसजीपीजीआई, बच्चों ये दोनों कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमल कॉलेज है। इसलिए इनकी, ये दोनों गवर्नमेंट है, फिर भी इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। इनमें आपकी फीस 60,000 रुपए लगेगी। पहले साल की 60,000 और दूसरे साल की फिर 50-50 हजार लगेगी। जबकि इसके अलावा बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में 40,000 रुपए फीस पहले साल की है, और इसके बाद प्रत्येक साल की फीस कितनी है, 30-30 हजार है ना। बिल्कुल जी। तो केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआई और यूपी यूएमएस, ये 3-4 कॉलेज टॉप के हैं। ये भी टॉप के कॉलेज है, लेकिन इसके बाद इनकी थोड़ी कम मेरिट रहती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज गौतम बुद्ध नगर, जीएसवीएम कानपुर, एलएलआरएम मेरठ, गवर्नमेंट कॉलेज झांसी, एसएन कॉलेज आगरा। ये वो कॉलेज है बच्चों जो है तो बेस्ट, अच्छे कॉलेज है, शानदार कॉलेज है, लेकिन ये अभी 2 साल 3 साल पहले ही खुले हैं बेटा। इसलिए इनको मैं मीडियम कॉलेज और नए गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉलेज अच्छे नहीं, कॉलेज ये अच्छे हैं, है ना। कौन कौन से कॉलेज है, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, औरैया, बस्ती, बहराइच, सहारनपुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती। इसके बाद में बच्चों आपका प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, है ना, और कन्नौज और बांदा। यहाँ बस्ती 2 बार आ रहा है बच्चों। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। टोटल गवर्नमेंट के 23 कॉलेज है बच्चों। गवर्नमेंट के कितने कॉलेज है टोटल,
23 कॉलेज है। मैंने पहले भी बोल रखा है भाई, है ना, इस बार जनरल कोटे की जो कट ऑफ है वो 140 प्लस जा सकती है पहले राउंड में, है ना, फर्स्ट राउंड के अंदर, है ना, बिल्कुल जी, है ना। और मैंने पहले ही बोला था ओबीसी की कट ऑफ भी 142 से 144 प्लस जा सकती है। इसी तरह से मैंने बोला था बेटा ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 138 प्लस जा सकती है, और इसी तरह से एससी की कट ऑफ भी 136 प्लस, और इसी तरह से एसटी की कट ऑफ 130 से 132 प्लस तक जा सकती है ना, बिल्कुल जी। लगभग ये क्राइटेरिया पहले राउंड का रहने वाला है। दूसरे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की थोड़ी मेरिट नीचे आने वाली है ना, बिल्कुल जी। और बच्चों, टॉप के जो कॉलेज है उनकी कट ऑफ 160 प्लस जाने वाली है, जनरल की, ओबीसी की, है ना, और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनकी जो टॉप कॉलेज की कट ऑफ है वो 158 प्लस जाने वाली है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। तो कुल मिला करके कोई भी बच्चा होपलेस ना हो, अगर किसी को पहले राउंड में अगर कॉलेज नहीं भी मिला तो दूसरे राउंड में मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की मैंने पहले ही बात करी थी बेटा, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा भरने हैं। अगर आपके नंबर अगर आपके नंबर बेटा 130 से कम है, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके नंबर 130 से कम है तो आपको चॉइस में प्राइवेट कॉलेज भरने ही है। प्राइवेट कॉलेज जरूर भरे, प्राइवेट कॉलेज जरूर भरें अगर आपके नंबर 130 से क्या है बेटा, कम है तो। यह बात आप अच्छी तरह से जान लो। हाँ, अगर कोई एसटी का बच्चा है या एससी का बच्चा है ना, और वो अगर नहीं भरना चाहता 130 132 पर तो फिर भी चल जाता है। लेकिन बाकी कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान से सुने बेटा, 130 से नीचे नंबर है तो प्राइवेट कॉलेज जरूर भरना, भले ही 5 भरो 10 भरो, है ना, बिल्कुल। और अगर आपके नंबर बेटा 100 से नीचे है, 100 से अगर कम नंबर है ना, तो कम से कम 60 से 70 प्राइवेट कॉलेज चॉइस में भर देना, चाहे कोई भी आपकी कैटेगरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने ज्यादा प्राइवेट कॉलेज भरोगे उतना आराम से आपको कॉलेज मिलेगा। काफी बच्चे हैं जिनके नंबर बेटा 70 से लेकर के 90 के बीच में है, या काफी बच्चे हैं जिनके 70 से लेकर 100 के बीच में नंबर है। मैं पहले भी बोल चुका हूं जिसके 70 से 80 के बीच, या जिनके 80 से 90 के बीच, या जिनके 90 से 100 के बीच नंबर है, 70 से 80 हैं तो आपको बच्चों कम से कम 100 के आसपास कॉलेज भरने हैं। 80 से 90 है तो 80 के आसपास कॉलेज भरने हैं, और 90 से 100 के आसपास नंबर है ना, तो बच्चों आपको लगभग 60 कॉलेज तो कम से कम भरने ही भरने हैं, है ना। कॉलेज टॉप पे कौन से भरूं सर, तो मैंने अभी बता दिए। इसके अलावा भी आप जो भी आपके जिले में कॉलेज है, आपके पड़ोसी जिले में है, वो आप भर सकते हो। ठीक है ना। आपके कॉलेज के अलॉटमेंट कब आएंगे बच्चों, 30 जून को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपको कॉलेज जाके ज्वाइन करनी पड़ेगी। कॉलेज ज्वाइन करते समय आपके पास में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इसके ईडब्ल्यूएस के पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, टीसी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, फॉर्म का प्रिंट आउट, चॉइस जो भरी है उसका, और जो फी भरी है आपने उसकी रिसिप्ट, जितने भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपने पास में फाइल में डाल करके रखना। कुछ एफिडेविट बनाने पड़ेंगे, मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा, ये सब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद बनाने हैं, और इनके फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी थोड़ा धैर्य बना करके रखें, है ना। और बाकी आपकी चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी, लेकिन आप चॉइस सेव जरूर करना। चॉइस सेव जरूर करनी है, होगी ऑटो लॉक, लेकिन अगर कोई बच्चा चॉइस फिल कर देता है और नीचे सेव का बटन है, वहां जाके सेव और प्रीव्यू वाले बटन पे अगर क्लिक नहीं करेगा तो आपकी चॉइस सेव नहीं होगी। एक बार चॉइस को ओपन करके फिर से देख लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।